फार्मेसी कॉलेज में बच्चों ने शनिवार को जमकर धमाल मचाया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने क्विज मुकाबले में अपने विषय से जुड़े सवालों के जवाब दिए। साथ ही विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक भी प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया। फार्मेसी वीक के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया। रविवार को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देखिए बच्चों ने कैसे इस आयोजन का आनंद लिया और प्रबंधक समिति ने क्या मैसेज बच्चों को दिया। जी सर, आज क्या कुछ प्रोग्राम था? आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में आप पहुंचे हो। आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी आज 62वां नेशनल फार्मेसी वीक मना रहा है। 2 दिन का इनका कार्यक्रम है और जो हमारी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हर साल एक थीम देती है नेशनल फार्मेसी वीक का। तो इस बार जो नेशनल फार्मेसी वीक का थीम है वो है कि हमारे फार्मासिस्ट को ज्वाइन करें, लोग पब्लिक ज्वाइन करे ताकि जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी सेफ्टी हो सके। और इसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के, वो मेरे साथ में खड़े हैं। इन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है जिसमें इन्होंने कल्चरल प्रोग्राम रखा है सोसाइटी को बताने के लिए, इन्होंने क्विज़ कार्यक्रम रखा है, इन्होंने लेक्चर रखे हैं, इन्होंने पोस्टर कंपटीशन रखे हैं, इन्होंने एग्जिबिट यानी कि जो मॉडल्स बनाए हैं बच्चों ने वो रखे हैं और की नोट एड्रेस भी इन्होंने रखे हैं। तो सर, इस तरह के प्रोग्राम का बच्चों को क्या कुछ बेनिफिट मिलता है? ये बात ऐसे होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो नए स्टूडेंट्स आते हैं, तो ये कार्यक्रम हमारा हर साल होता है। जो नए बच्चे आते हैं उनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि प्रोफेशन के बारे में जानें, तो हमको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि फार्मेसी का मतलब क्या है। फार्मेसी का मतलब इसलिए कि दवाइयाँ तो मार्केट में बहुत मिलती हैं, अस्पताल में मरीज़ जाते हैं, दवाइयाँ लिखी जाती हैं, लेकिन अगर सही दवाई ना दी जाए तो जो मरीज़ है उसको पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। और कई बार ऐसा हो जाता है कि दवाई जो दी जा रही है वो बिल्कुल गलत दी जा रही होती है। उसकी इवैल्यूएशन सिर्फ फार्मासिस्ट ही कर सकते हैं। दवाई देने वाला कभी ये एग्री नहीं करता कि उसने गलत दवाई दी है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। किसी बंदे को डायबिटीज़ नहीं है और बाई चांस गलती से कोई टेस्ट ऐसे गलत रिपोर्ट हो गए कि उसे डायबिटीज़ है, तो उसको एंटी डायबिटिक दवाई दे दी जाएगी। और जब एंटी डायबिटिक दवाई दे दी जाएगी तो उसको हाइपोग्लाइसीमिक शॉक होएगा कि जो शुगर है बॉडी में वो और कम हो जाएगी, क्योंकि दवाई तो उसे शुगर कम करने की दी गई है और शुगर ऑलरेडी कम है, तो बंदा स्वर्ग से धार सकता है। मतलब इतना खतरनाक काम हो सकता है। ये चीज़ सिर्फ फार्मासिस्ट ही पता लगा सकता है कि जो उसने दवाई दी, और जब वो आदमी ये रिपोर्ट करता है, जो पेशेंट ये रिपोर्ट करता है कि मैं ज़मीन में घुसा जा रहा हूँ, तो इमीडिएटली वो कहता है कि भाई आप ये दवाई बंद कर दो, आपको हाइपोग्लाइसेमिक शॉक है, आपको डायबिटीज़ नहीं है। तो ऐसी खतरनाक चीज़ें सिर्फ फार्मासिस्ट ही पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको बतानी पड़ेंगी और हमको ऐसे फार्मासिस्ट तैयार करने पड़ेंगे जो किसी भी कीमत पे गलत ट्रीटमेंट ना होने दें। तो उसी के लिए ये सारा कार्यक्रम करा जाता है। Today I have come here in the celebration of Pharmacist Day in RKSD College of Pharmacy, Cathal. It's a very good initiative. It imparts knowledge to the students and development of the students, overall development of the students. It's a crucial event that's very important for the development of mind and academics, help in the academics of students. तो सर, मैसेज की बात करें, मैसेज किस तरह का बच्चों को देते हैं? इस तरह के जो मैं बच्चों को एडवाइस करना चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में वो अपने पेरेंट्स और टीचर की रिस्पेक्ट करें और कंसंट्रेशन से अपना स्टडी करें, और ये कोई चांस नहीं है कि उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। एंड आई गिव बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड आई एम थैंकफुल टू द मैनेजमेंट ऑफ आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड आरकेएसडी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड आई एक्सपेक्ट इन फ्यूचर such programs will also be conducted. तो सर, जो फार्मेसी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्या कुछ मतलब ध्यान में रखने की चीज़ें होती हैं जिससे वो अच्छे फार्मासिस्ट? फार्मेसी जो बच्चे फार्मेसी कर रहे हैं उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि वो सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के वेल बीइंग के लिए कोशिश करें कि आम जनता को उसका बेनिफिट हो।
जी सर, आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा किस तरह का आज प्रोग्राम किया जा रहा है और क्या कुछ मतलब इनिशिएटिव? मैं नवनीत गोयल, डायरेक्टर फार्मेसी। आज बड़े हर्ष का विषय है मेरे लिए कि 62वां हम विश्व का फार्मेसी वीक मना रहे हैं। इस फार्मेसी वीक में हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि फार्मिस्ट ना एक समाज की, एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो शरीर में दिखती नहीं पर शरीर उसी पे खड़ा होता है। ऐसे ही फार्मिस्ट है, जिस देश का फार्मिस्ट अच्छा होगा उसके देश के लोग ज़्यादा स्वस्थ होंगे, ज़्यादा मजबूत होंगे, वो देश ज़्यादा तरक्की करेगा। और जो फार्मिस्ट है एक देश की तरक्की में, एक देश के करैक्टर बनाने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। जहाँ तक बात है फार्मेसी का, फार्मिस्ट होता है जो एक समाज में और एक डॉक्टर के बीच में, उनके बीच में कड़ी होती है। वो फार्मिस्ट लोगों के अंदर जाके बताता है कि भाई कैसे सेवा की जाए। अभी आप देखेंगे यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चला हुआ है, और इसमें देखेंगे कि जो आदमी इंजर्ड हो रहे हैं, ऊपर बम गिर रहे हैं, फार्मिस्ट उन जहाँ पे लोग डैमेज हो रहे हैं बमों से जा रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो फार्मिस्ट एक माँ होती है, इनका कोई नाम नहीं, ना ये डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, ना समाज में कोई वो है। ये एक मेन भूमिका फार्मिस्ट निभाता है। इसी चीज़ को, विषय को लेके आज हमने बच्चों को ने पोस्टर बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं। इसके साथ हमने कल्चरल प्रोग्राम भी किया है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक उनका तरक्की हो। अब हमारे बच्चे जहाँ एक तरफ फार्मेसी की शिक्षा ले रहे हैं, दूसरी यहाँ आपने देखना है कि मनोरंजन में या म्यूजिक में और फोटोग्राफी में, इवन दो कि स्पोर्ट्स में भी हमारे फार्मेसी के बच्चे भाग ले रहे हैं ताकि उनका शारीरिक भी एक स्वास्थ्य अच्छा रहे। सर, आरकेएसडी कॉलेज द्वारा फार्मेसी वीक मनाया जा रहा है, तो क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज और संदेश बच्चों को देना चाहो? फार्मेसी कॉलेज में आज से पहले क्या है कि बहुत कम ही लोग यहाँ पे जो है ना फंक्शन हुए हैं। जब से हमारे नए चेयरमैन साकेत मंगल जी आए हैं, इनकी सूझबूझ में हमेशा यही रहता था कि फार्मेसी में भी कुछ करो। जो पीजी कॉलेज हैं और दूसरे कॉलेज हैं, इनमें तो फंक्शन होते रहते हैं, आपके यहाँ कुछ होता ही नहीं है। तो मनचंदा मैम प्रिंसिपल जो हमारे हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लेके ये प्रोग्राम करवाए हैं और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। गजेंद्र सिंह जी जैसे वो आए हुए हैं हमारे यहाँ, चीफ गेस्ट बंसल साहब आए हुए हैं। तो सब मतलब बच्चों की जो ये मेहनत पोस्टर की वो देख रहे हैं, आप मेहनत देख रहे हैं, वो देख के बड़े खुश हुए। और बच्चों ने जो और भी बनाया है तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था कि फार्मेसी जो है ना, आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो है ना एक्टिव हो गई है। हाँ, पहले तो ये बड़ा मुश्किल होता था हमें कोई भी प्रोग्राम कराना। मैडम से रिक्वेस्ट कर करके हमने जो है ना ये रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ शुरू करो, और मैडम ने अपनी अनथक मेहनत से जो है ना यहाँ पे ये स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया है। ये आगे जो है ना एक मैसेज है, सब पूरे जो है ना आगे चलने वाले फार्मेसी को मैसेज है कि ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को आज मज़ा भी आया है। और आप यकीन मानेंगे कि बच्चों ने, जिन्होंने भी किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, तो मैनेजमेंट और प्रिंसिपल मैम और स्टाफ की यही थी कि सर इनको हौसला बढ़ाने के लिए, इनको एनकरेज करने के लिए जो है ना सबको गिफ्ट दिया जाए। आप ये समझो कि कॉलेज की तरफ से मिनिमम 1 लाख रुपए का गिफ्ट इन बच्चों को बांटा जाएगा। मतलब बेनिफिट भी बच्चों को मिलेगा? बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। एक हमें भी अच्छा लग रहा है कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे कहने से। हाँ, तो मैनेजमेंट ने और जो है ना प्रिंसिपल मैम ने, सब ने मिलके गिफ्ट भी जो है ना प्रिंसिपल मैम और स्टाफ ने ही स्वयं ही चूज़ किया है। और बच्चे जो है ना, कोई भी बच्चा जिसने किसी ने भी वो किया है तो उसको सबको बराबर गिफ्ट दिए है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, कोई फर्स्ट नहीं कोई सेकंड नहीं। हमारे लिए जिसने ज्वाइन किया उसके लिए वो उसको इनाम मिला ही मिला। जी मैम, आज आरकेएसडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा 62 वीक मनाया जा रहा है फार्मेसी का, तो मतलब कि इसका क्या कुछ मैसेज आप देना चाहोगे, किस तरह का बच्चों को बेनिफिट मिलता है? हाँ जी, आज हम 62nd नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, जो ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है, और जिसका थीम आज है जॉइन फार्मासिस्ट्स टू एंश्योर पेशेंट सेफ्टी।
ये सेलिब्रेट करने के लिए है कि फार्मासिस्ट का रोल समाज में क्या है। समाज में फार्मासिस्ट का रोल सीधा पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड है। फार्मासिस्ट को कम्युनिटी पिलर्स बोला जाता है, उनको ड्रग एडवाइज़र्स बोला जाता है। वो हीलिंग टच देते हैं, वो कम्युनिटी की को सेफ्टी के लिए नॉलेज देते हैं। तो आज हमने बच्चों से पोस्टर कंपटीशन और कुछ मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं। एक क्विज़ कॉन्टेस्ट अभी चल रहा है। तो ये एकेडमिक इवेंट स्पेशली आज हमने ऑर्गेनाइज़ करवाए हैं और कुछ कल्चरल इवेंट्स भी हैं। और इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने में जो हमें मैनेजमेंट का सपोर्ट मिला है वो उसका कोई जवाब ही नहीं है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको बोलने के लिए कि मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है कि हमें बच्चों को एनकरेज करने में, जितने गिफ्ट्स हम बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे आगे से आगे होके हर एक इवेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं।